हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टूडेंट IQ में। साथियों, हिंदी व्याकरण का टेस्ट चल रहा है। ठीक है, टेस्ट नंबर 3 है। पटवार और रीड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखते रहना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको हर दिन ये लेटेस्ट क्लास मिलती रहे। ये क्लास आपको हर दिन इसी चैनल पर शाम 7 बजे मिल जाएगी। ठीक है साथियों, हर दिन शाम 7 बजे। ओके, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस PDF में भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो 1 नंबर आपका प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध शुद्ध ये शब्द के कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं साथियों। तो आपको मैं हर टेस्ट में 5 या 4 क्वेश्चन इसके अशुद्ध शब्द के बताऊंगा, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है, साथ में आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं और लास्ट में आपको बताना है कितने राइट हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको हो जाएगा साथियों मंत्रिमंडल। अशुद्ध शब्द कौन सा है, मंत्रिमंडल है, क्योंकि अकेला मंत्री शब्द लिखा जाए तो इस प्रकार से राइट हो जाएगा, लेकिन मंत्री के साथ कोई भी शब्द लिखा जाता है, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, तो मात्रा छोटी होगी साथियों। ये आपको याद रख लेना, मंत्रिमंडल के साथ मात्रा क्या होगी, ये छोटी लग जाएगी मात्रा, यहाँ पर आपको याद कर लेना है। ओके, अगला प्रश्न हो जाएगा 2 नंबर, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है, साप्ताहिक, वीणा, वाष्प, सिंदूर। तो इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो आपका इसमें हो जाएगा साप्ताहिक अशुद्ध शब्द है साथियों। साप्ताहिक अशुद्ध है तो शुद्ध क्या होगा इसका, तो साप्ताहिक होगा साथियों। क्या होगा, साप्ताहिक। ये आपको याद कर लेना, साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है। ठीक है, और ये तीनों शब्द शुद्ध है। अगला प्रश्न हो जाएगा 3 नंबर, मात्र 10 मिनट में हम 20 या 25 क्वेश्चन करेंगे, तो बने रहे साथ एंड तक। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र। तो इनमें से कौन सा अशुद्ध है, तो साथियों इसमें से यह अशुद्ध शब्द है आपका। तो शुद्ध कौन सा होगा, तो इसमें आपका शुद्ध हो जाएगा साथियों नक्षत्र, यह शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, नक्षत्र नहीं होता, यहाँ पर कसे आता है साथियों, कसे ये वाला कसे आता है, नक्षत्र यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। एक आपको कोई भी पेपर देने जाओ तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, नहीं है और है में हम हर बार कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान नहीं देते, इस प्रकार पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से आ का पर्यायवाची है, यहाँ पर नहीं है, नहीं पढ़ा जाता, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका नहीं है, तो ध्यान रखना है इसमें से कौन सा नहीं है, आ का पर्यायवाची। तो साथियों कौन सा नहीं है आपका इसमें, तो इसमें आपका हो जाएगा विपथगा। ये आपका आ का पर्यायवाची नहीं है, ये तीनों शब्द आग के पर्यायवाची है, तो आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 5 नंबर, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द है, शब्द नहीं है, इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, लिप्सा, कामना, यातना, स्पृहा। तो कौन सा नहीं है इच्छा का पर्यायवाची शब्द साथियों, तो इसमें आपका हो जाएगा यातना, इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और इच्छा का लिप्सा, कामना, स्पृहा, ये तीनों क्या है, इच्छा के पर्यायवाची शब्द है। तो आपको ये तीनों शब्द याद कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से नहीं है, ये आपको याद करना है साथियों। तो आपको हर एक में 3 पर्यायवाची याद कर लेना है। ठीक है, एक नहीं होगा वो आपको छोड़ देना है, बाकी 3 तो याद हो रहे हैं ना साथ में। तो पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें से, तो आपको इसमें हो जाएगा साथियों सर, ये पानी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अंबु, मेघपुष्प, नीर, ये तीनों पानी के पर्यायवाची शब्द है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा 7 नंबर, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 7 नंबर में आपका हो जाएगा साथियों पावक, घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सदन, शाला, निकेतन, ये साथियों पर्यायवाची शब्द है किसके, घर के। तो आपको ये तीनों याद कर लेना है। ठीक है, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं साथियों, आपको याद कर लेना है 4 प्रकार के होते हैं साथियों। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। ठीक है, सार्वनामिक वाचक। ओके, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, याद कर लेना है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको याद कर लेना, नाम भी पूछ लिया जाता है, ये कौन सा प्रकार का है, इस प्रकार का नहीं है। जैसे सर्वनाम दे दिया, सर्वनाम के कौन सा प्रकार नहीं है, इस प्रकार से पूछ लिया जाए, तो ये आपको याद कर लेना है साथ साथ में। तो सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो साथियों आपका ये होता है 6 प्रकार का। ठीक है,
कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा होता है? पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो आपको याद कर लेना है, इसमें कितने होते हैं साथियों? 4 भेद होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। ये आपको याद कर लेना और लिख लेना है। अगला हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से तो आपको याद कर लेना 3 भेद होते हैं। अगला हो जाएगा संज्ञा कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के साथियों आपके होते हैं 5 भेद। ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ओके। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? अब लास्ट प्रश्न है ये भेदों वाला, कितने वाला? तो इसमें आपका हो जाएगा 8 भेद है साथियों। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो इसमें आपका हो जाएगा संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा होगा? कुलीन हो जाएगा इसमें। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, यथा समय समास है। यथा समय में कौन सा समास है? ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, क्रमधारी, बहुव्रीहि समास। तो साथियों इसमें आपको हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, यह आपको याद करना है। यथा समय, यथा शब्द आ जाए कोई भी कहीं भी तो आपको सबसे पहले वहीं पर अव्ययीभाव समास ही होगा साथियों। ये आपको याद कर लेना है, ये ट्रिक है एक। ठीक है। और वैसे और भी होते हैं, लेकिन यथा जहाँ पर भी आ जाए तो आपको याद रखना है अव्ययीभाव समास होता है वहाँ पर। लगभग ही प्रत्येक समास है। प्रत्येक में कौन सा समास है? तो प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है तो आपको बताना है कमेंट में इसका आंसर। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों अव्ययीभाव, इसी में अव्ययीभाव समास ही है। ठीक है। तिरंगा, तिरंगा है, कौन सा समास है तिरंगा में? ये भी आपको आंसर देना है। तो इसमें आपको हो जाएगा बहुव्रीहि समास। जैसे 3 रंगों वाला, तो क्या है 3 रंगों वाला? झंडा। तो क्या हो जाएगा? तिरंगा। इस प्रकार से ये बहुव्रीहि समास है साथियों, जिसके 3 रंग है। ओके। अगला हो जाएगा, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? स्त्रीलिंग रूप क्या है कवि का? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर कन्फर्म होगा साथियों। इनमें से आपको कमेंट में बताओ, देखिए कौन सा होगा। चलो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको, 2 मिनट में आप सोच लो। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो साथियों इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, कौन सा होगा देखें, इसमें आपका होगा, आपको याद कर लेना है, ये तो कन्फर्म क्वेश्चन छपने वाला है। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कवयित्री। यह आपको याद कर लेना है, कन्फर्म प्रश्न कवयित्री। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो आपका 90 नंबर क्वेश्चन में कौन सा राइट हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट है। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्य हो जाएगा। अगला हो जाएगा, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति होगी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ से फल अलग हुआ है साथियों, तो इसमें से, जैसे से किससे? अपादान से अलग होना, तो पेड़ से फल क्या हुआ है? अलग हुआ है। तो इस प्रकार से आपको याद करना है, इसमें अपादान राइट हो जाएगा। अपादान से इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो अपादान आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। तो आज हम इस क्लास में 20 ही क्वेश्चन करने वाले हैं। कैसे लगी क्लास जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना साथियों, सब्सक्राइब कर लेना। इसी क्लास से आपको हर दिन इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।